हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ करेंट अफेयर 2026 का, जनवरी का। ठीक है, जनवरी से लेके आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें ताकि मैं एक अगले वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रलय मिसाइल। ठीक है, प्रलय मिसाइल जिसका हाल ही में उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के भाग के रूप में साल्वो लॉन्च किया गया था, वो किस प्रकार के मिसाइल प्रणाली के रूप में सबसे अच्छी वर्णित किया गया है। ठीक है, सबसे अच्छी वर्णित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो ये हमारा स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है हमारा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला गया है? ठीक है, किसने पदभार संभाला 1 जनवरी से? ठीक है, तो किसने संभाला? एयर मार्शल एयर मार्शल नागेश कपूर ने। ठीक है, नागेश कपूर ने। सॉरी, यहाँ एक ऑप्शन कट गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये तीनों में से ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा एयर मार्शल नागेश कपूर होगा, नागेश कपूर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रानी बेलू नाचियार। ठीक है, रानी बेलू नाचियार अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1730 में हुआ था। ठीक है, ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्रिय रूप से विरोध करने वाली पहली भारतीय रानी का जन्म 1730 में रामनाथपुरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी जो कि ब्रिटिश के विरोध में उतरे थे। ठीक है, ये तमिलनाडु से, इसका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की कौन सी कोर गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार अपने पशु दल को शामिल करेगी? किसको करेगी? ये होगा पुनर्वती एवं पशु चिकित्सक कोर को। ठीक है, चिकित्सक कोर को करेगी, जो कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में रिमोट और पशु चिकित्सक कोर की एक नई पशु टुकड़ी का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। भारत में सभी टेलीकॉम सर्किलों में किस सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम में ऑपरेटर ने राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? तो वाईफाई सेवाएं शुरू की है किसने किया? भारत संचार। ये हो जाएगा हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड ने शुरू किया है। ठीक है, ये अगर हम इसके लिए देखें तो BSNL ने राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई, जिसे वाईफाई कॉलिंग के रूप में भी जाना जाता है, इसने शुरू किया है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? तो ये चीन को पीछे छोड़ दिया। पहले चीन था। ठीक है, ये जो है जिसने चीन के 145.28 मिलियन टन की तुलना में अब यहाँ पे कितना हो गया? 150.18 मिलियन टन के उत्पादन किया। ठीक है, भारत ने। ठीक है, तो चलिए हम अगला
देखते हैं कितना है। सतत शहरी नियोजन और प्रभावित आवास योजनाओं के कारण कौन सा भारतीय शहर देश का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है? झुग्गी मुक्त शहर कौन बनने जा रहा है? सूरत। ठीक है, सूरत झुग्गी मुक्त शहर बनने के लिए जा रहा है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना किस केंद्रीय सरकारी योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है? तो ये हो जाएगा स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, ये स्वदेश दर्शन योजना द्वारा विकसित की जा रही है। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना को 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, 2.0 के जरिए भोरमदेव रखी है। ठीक है, चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। दोहा में आयोजित 2025 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में एक ऐतिहासिक वापसी देखने को मिली। वही भारत ने वैश्विक शतरंज में अपनी उभरती प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता ने उच्च दबाव वाले ब्लिट्ज प्रारूप में गति, अंतर्ज्ञान और धैर्य की परीक्षा ली है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 25 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? ये हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता था और ये अपना विश्व खिताब इसने जीता। ठीक है, इसमें नम्मा विश्व खिताब इसने जीता है। ठीक है, नम्मा विश्व खिताब इसने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। माघ मेला 2026 प्रतिवर्ष प्रयागराज में किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा पौष पूर्णिमा के महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। ठीक है, ये 2026 प्रयागराज में शुरू हुआ है। ठीक है, ये 2026 में प्रयागराज में शुरू हुआ है, जो हर साल संगम के तट पर पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है, जिसमें अनुष्ठानित स्नान और दान के लिए भक्त आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले ही 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये असम बन गया। ठीक है, असम बन गया। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला देखते हैं। किस देश ने अपनी घटती जन्म दर को बढ़ाने के प्रयासों के तहत 1 जनवरी 2026 को कंडोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 13% मूल्य वर्धित कर लगाया है? तो किसने लगाया है? चीन ने लगाया है। ठीक है, ये चीन ने लगाया है। जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कंडोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 3 दशक पुरानी कर छूट को हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीन ने किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पारित तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो इसमें हो जाएगा हमारा, जैसे विधेयक 2 बच्चों के नियम को समाप्त करता है, जिसने 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। ये तो सही है हमारा। जनसंख्या वृद्धि संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 2 बच्चों का नियम मूल रूप से 1994 में पेश किया था। ये भी सही है। विधेयक को तेलंगाना के ग्रामीण प्रजनन दर में प्रतिस्थापना स्तर से ऊपर वृद्धि का हवाला देते हुए पेश किया गया था। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। विधेयक तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कथन पूछा जा रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखने की कोशिश करते हैं। भारत में
भारत में चिकित्सक शिक्षा का विस्तार करने जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने और आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत पहले मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्रमुख स्वास्थ्य एवं राज्य अधिकारियों की उपस्थिति में इन प्रारंभिक कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। तो भारत के किस राज्य में पीपीपी मॉडल पर आधारित पहले मेडिकल कॉलेज स्थापित की गई है? तो यहाँ कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें क्या, अस्पतालों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के धार और बैतूल के आदिवासी जिलों में अपने पहले पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित किस गांव ने संस्कृति कार्यक्रम हेलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ 2026 का देश का पहला सूर्योदय मनाया गया है? तो किसने? ये डोंग ने। ठीक है, डोंग जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले का भारत का सबसे पूर्वी गांव है। ठीक है, संस्कृति कार्यक्रम हेलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ 2026 का पहला सूर्योदय मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला। भारत में ये तो हमारा हो गया, अगला देखते हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने लूदी नामक एक नया युद्धपोत कमीशन किया है जो कि उन्नत रडार हथियारों और नेटवर्क सिस्टम से लेंस है। ये किस प्रकार की युद्धपोत है? ये हमारा टाइप 052D गाइडेंस मिसाइल है, विधिसंगत। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। लूदी एक टाइप 52 गाइडेंस मिसाइल विधिसंगत है, जिसे कि PLA नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड IRB के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा IRB। ठीक है, IRB किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा AK बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, AK बाला सुब्रमण्यम IRB के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर DK शुक्ला का स्थान लिया है। पहले कौन थे? हमारा पहले थे डॉक्टर DK शुक्ला थे, उन्हीं का ये स्थान लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या, शब्द अन्वेषक खबरों में था, यह सब क्या है? मतलब ये क्या है? तो ये है हमारा यहाँ पे कट गया है ऑप्शन, ये इसके लिए माफी चाहते हो दोस्तों, यहाँ कट गया है, इसके लिए यहाँ ये हो जाएगा हमारा DRDO द्वारा विकसित और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। ठीक है, ये जो है इसरो और DRDO द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए नए ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है, जिसे 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत किया गया था? तो ये कौन होगा? तो ये हमारा भैरव हो जाएगा। ठीक है, भैरव। भारतीय सेना ने ड्रोन सक्षम युद्ध अभियानों पर केंद्रित एक नए आधुनिक युद्ध बल भैरव को निर्माण किया था। ठीक है, भैरव के निर्माण की घोषणा किया गया था। एक ड्रोन भैरव है। ठीक है, जिसको कि भैरव नाम दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
NPTI द्वारा आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए लॉन्च किए गए आधार शुभांकर का नाम क्या है? इसका नाम उदय है। ठीक है, इसका नाम क्या है? उदय है। चलिए अगला देखते हैं। NCRB के CCTNS ICJS प्रोग्रेस डैशबोर्ड के अनुसार किस राज्य की पुलिस बल ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 तो राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? उत्तराखंड पुलिस ने प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने प्राप्त किया है। चलिए हम अगला देखने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 फिल्म श्रेणी के विजेता और उनके संबंधित शीर्षक कौन है? इसमें कौन है? उपयुक्त में से सही सम्मिलित करें। इसमें सही सम्मिलित सिर्फ एक होगा। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म हेमनेट है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ये सही है। इसमें अब देखते हैं हमारा ये दूसरा क्यों नहीं सही है। दूसरा हमारा क्यों नहीं? सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी फिल्म के पॉप डेमन हडसन है, ये गलत है। ये द सीक्रेट एजेंट ने सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी जीते हैं। ठीक है, द सीक्रेट होगा, इसमें होगा द सीक्रेट, ये पॉप नहीं होगा। इसमें कौन थे अंग्रेजी फिल्म में? इसमें थे द सीक्रेट एजेंट थे। ठीक, तीसरा नंबर में कौन होगा? एनिमेटेड फिल्म पॉप डैन होगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर का सही आंसर ये वाला होगा जो 2 नंबर में है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक ही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला में हमारा क्या है? DRDO द्वारा हाल ही में किस पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया है, जिसमें कि एक चलते लक्ष्य के खिलाफ टॉप अटैक क्षमता दी गई है जनवरी 26 में। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? तीसरी पीढ़ी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या DRDO ने 11 जनवरी 26 को, ठीक है, 2026 को महाराष्ट्र के KK रीजन्स में टॉप अटैक क्षमता के साथ तीसरी पीढ़ी के फायरग्रेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, उड़ान परीक्षण किया है। इसमें अब दूसरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने विशेष गहन संशोधन के तहत NR मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना दस्तावेज जमा करने की सुविधा के लिए ERO-ON-ET प्रणाली शुरू किया है? किसने किया है? केरल ने शुरू किया है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर, केरल। ठीक है, तो केरल मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष गहन संशोधन के दौरान NRI मतदाताओं का समर्थन करने के लिए ERO-ON-ET को प्रणाली शुरू किया है। ठीक है, ये कौन का? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विशेष के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नीति आयोग के ट्रेड वॉच Q1 2025 से 26 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये FY 26 में सेवा निर्यात में लगभग 11% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई है, ये हमारा सही है। इसमें FY 26 में समग्र व्यापार घाटा 24 की तुलना में कम था, ये भी सही है। और यहाँ देखते हैं इसमें तो के दौरान कुल व्यापक 24 के इसी तिमाही की तुलना में कम है, ये हमारा गलत है। तो इसमें गलत पूछ जा रहा है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अनुबंधित सूर्यास्त रॉकेट लॉन्च प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च जिसमें सटीक मार करने की क्षमता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्यास्त भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो हमारा है लॉन्च किया है, ठीक, सूर्यास्त के लिए। ये हमारा 293 करोड़ का अनुबंध किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में, ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान में पुरातात्विकविदों ने तक्षशिला के पास भीर टीले में 2000 साल पुराना कुषाण साम्राज्य के सिक्के खोजे हैं। ये सिक्के किस कुषाण शासक के शासनकाल के हैं? तो ये वासुदेव शासनकाल के थे। ठीक है, वासुदेव शासनकाल के हैं। अगला देखते हैं। ब्रह्मांड शक्ति जिसे हाल ही में IIT मद्रास ने लॉन्च किया गया है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वदेशी परमरुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम को होस्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? मैत्री ने, ठीक है, ये जो हमारा है मैत्री IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा लॉन्च किया है। ठीक है, ये किसने किया है? मैत्री ने किया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट MCD के डिफेंस अभियान के दौरान हाल ही में हुई झड़पों का स्थल ऐतिहासिक रूप से किस व्यक्ति के नाम पर है और किस वास्तुशिल्प विशेष के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए है? शाह तुर्कमान 3 मेहराबदार उद्घाटन और अर्ध अष्टकोणीय गढ़ों वाली आयताकार संरचना है ये। ठीक है, ये क्या है? शाह तुर्कमान 3 मेहराबदार उद्घाटन और अर्ध अष्टकोणीय गढ़ों वाली आयताकार संरचना है। जैसे कि देखा जाए तो ये समाचारों में था, दिल्ली नगर निगम द्वारा ये विध्वंस अभियान के बाद पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट झलके में हिंसक झड़पें में हुई थी। ठीक है, हिंसक जो था झड़पें में ये हुआ था। अब ये अगला देखते हैं। भारत ने लगातार यह रुख बना रखा है कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित एक क्षेत्र है जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर पूर्व रियासत के हिस्सा था, जो कि 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को सौंप दिया गया था। किस क्षेत्र का उल्लेख इसमें किया गया है? किसमें किया गया है? सक्सग्राम घाटी का। ठीक है, सक्सग्राम घाटी का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये सक्सग्राम घाटी क्या है? ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है इसे। यह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में ये स्थित है। वर्तमान में यह 1963 के समझौते के बाद पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से सौंपे जाने के बाद चीनी नियंत्रण में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद में वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल मूल्य वर्धित GVA के लिए अनुमानित विकास दरें क्रमशः क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा 7.4% और 7.7% हो जाएगा। ठीक है, ये सकल मूल्य वर्धित GDP के वृद्धि दर में 7.3% अनुमानित किया गया है। ठीक है, अनुमानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं।
पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्णन करता है? कौन सा सही वर्णन करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूरे पंजाब में प्रति परिवार 10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। तो अगर इसे देखते हैं इसमें क्या है, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना के प्रति परिवार का जो है 10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, इसमें इस योजना में क्या है, इसमें 65 लाख परिवार को कवर करती है, जिसमें लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिला है। ठीक है, कवर इतना करेगी और इसमें जो है 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिला है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो इसमें कौन सा मनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा 16वां संस्करण मनाया गया है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, 16वां संस्करण इसमें मनाया गया है। जो कि स्थापना कब हुआ था इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये चुनावी प्रक्रिया था। अब चलिए अगला देखते हैं। भारत रंग महोत्सव 2026 दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। 27 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और इसमें कितने भारतीय शहर और महाद्वीपों को दिया गया है? तो इसमें कितना दिया गया है? 40 भारतीय शहर को दिया गया है और 7 महाद्वीपों को दिया गया है। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, जैसे भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण है। ये क्या है? 25वां संस्करण है। फिल्म महोत्सव का 35वां संस्करण है ये। ठीक है, चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। अब हम इसमें क्या है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के संबंध में सही कथन को पहचानो। ठीक है, जब इसका स्थापना हुआ तो उसके बारे में ये सही कथन पूछ रहा है। इसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। 1 नंबर तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम के भीतर स्वायत्तता दर्जा प्राप्त की गई थी। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, दूसरा नंबर भी सही है। मेघालय राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले ये 1949 में 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है, 3 हमारा गलत है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 1 और 2 हमारा सही है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जिनका निधन हो गया भारत के पूर्व डिफेंडर इलियास पाशा ने किन वर्षों में 4 बार डुरंड कप जीता था? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1990, 1991, 1993 और 1995। ठीक है, 1995। इसमें क्या था, ये इलियास पाशा ने 90, 91 और 93 और 95 में 4 बार डुरंड कप जीता था। ठीक है, इलियास पाशा जो है हमारा, ये इलियास पाशा जो है इसने ये 4 बार डुरंड कप जीते थे। ठीक है, 4 बार ये डुरंड कप जीते थे। अब इसमें हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड अगले 3 वर्षों में अपनी सुविधाओं पर किस विमान को अर्ध-विघटन अवस्था रूप में उत्पादन करने की योजना बना रही है? तो ये कब बना रही है? इसमें सुपरजेट 100। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा सुपरजेट 100। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें है
हेल योजना की अपनी मौजूदा सुविधा पर आंशिक रूप से विखंडित रूप में सुपरजेट 100 विमान का निर्माण करने की है। ठीक है, इसमें क्या है, 100 विमान का उत्पादन शुरू करने की है। समझ गए ना। चलिए अब अगला देखते हैं। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह को 26 जनवरी में किस निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा एशियाई मुक्केबाजी परिषद में। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मुक्केबाजी परिषद के विश्व मुक्केबाजी परिषद के तत्वावधान में कार्य करते थे। ठीक है, तत्वावधान में ये कार्य करती थी। विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग में जीते थे। जिसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। अंडमान सागर में नीली अर्थव्यवस्था पहल के भाग के रूप में भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना, इस परियोजना के किन 2 संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वित की गई है? इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान और अंडमान और निकोबार प्रशासन हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह परियोजना राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान और अंडमान और निकोबार प्रशासन के सहयोग से कार्यान्वित की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, फिनशिप पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष खुले समुद्र के पिंजरों का विकास किया गया। अंडमान और निकोबार प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यान्वयन और समन्वय को सुगम बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कृषि जीओवी का लगभग 33% देश कृषि विकास के रूप में प्रमुख चालक के रूप में उभरा, जिसे कि 24-25 में 362.08 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बगामी के लिए इतना किया गया। ठीक है, बगामी के लिए जो कृषि के गोवा का लगभग 33% है। ठीक है, 33% है, कृषि विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरी है। और ये 24-25 में अगर बगामी उत्पादन में देखा जाए तो 362.08 मिलियन टन है तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखने का कोशिश करते हैं। अभिषेक शर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कितने गेंदों में अर्धशतक बनाकर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसमें होगा 14 गेंदों में ये बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अभिषेक शर्मा ने T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। ठीक है, यह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान आई थी। यह मैच गुवाहाटी के 12 सप्पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, ये 16 गेंदों में अर्धशतक के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इतना हम अभिषेक शर्मा के बारे में देख लिए। अब चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? इसका आधारशिला कहाँ रखी गई थी? सानंद, गुजरात में रखी गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात के सानंद के खोड़राज में स्थापित किया जा रहा है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। ठीक है, एक मील का पत्थर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पराक्रम दिवस हर साल 23-26 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 में पराक्रम दिवस उनकी जयंती के रूप में मनाई गई। तो ये हमारा हो जाएगा 129वीं जयंती हो जाएगा। ठीक है, 129वीं जयंती में मनाया गया है। ठीक है, तब इसमें क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। दिवस, ये पराक्रम दिवस जो है हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह वर्ष 2026 में उनकी 29वीं जयंती है। समझ गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ग्लोबल 100
सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2026 के संबंध में लिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, विचार करें तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। यह है ग्लोबल 100 सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2026 कोऑपरेटिंग नेट्स द्वारा जारी की जाती है और यह दुनिया भर में 1000 से अधिक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन करती है। ये हमारा बिल्कुल गलत है। 2 अडानी पावर 2026 के रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे टिकाऊ कंपनियों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो इसमें सही पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसमें हमारा दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक है, हमारा दोनों ही गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो ग्लोबल 100 सस्टेनेबिलिटी में रैंकिंग में प्रति वर्ष कॉर्पोरेट नाइट्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और कॉर्पोरेट नाइट्स द्वारा जारी ग्लोबल 100 मोस्ट स्टेबल कॉर्पोरेशन की 2026 की सूची में सुज़लोन ग्रुप के शीर्ष 10 कंपनियों ने स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से दोनों गलत है। ठीक है, हमारा सही नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं। भारतीय एयरटेल विद्यासागर सेतु पर निबंध मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार ऑपरेशन बन गई है। यह पुल किस राज्य में स्थित है? यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कनेक्टिविटी हमारा किसमें है? पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। और इसमें देखो विद्यासागर से तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, यह पुल कोलकाता और हावड़ा को हुगली नदी के पार जोड़ता है और भारत एयरटेल ने निर्बाध कनेक्टिविटी में सुनिश्चित करने के लिए पुल पर 1.3 किलोमीटर फाइबर बिछाया है। ठीक है, चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। मेजर स्वाति शांता कुमार जिन्होंने अपनी परियोजना इक्कल पार्टनर्स लॉस्टिंग पीस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीतकर किस राज्य से है? जीता है ये किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य से है। ये मेजर स्वाति शांता कुमार कर्नाटक से है और बेंगलुरु उनका गृह नगर है। समझ गए? इसका जो ये जहाँ रहती है वो बेंगलुरु में रहती है और अपनी परियोजना इक्कल पार्टनर्स लॉस्टिंग पीस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से मिला गया है 2025 में। वर्तमान ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत है। ठीक है, ये वर्तमान में जो है ये दक्षिण सूडान में है, राष्ट्र मिशन में कार्यरत है। चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप किस अधिनियम के तहत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। खान और खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 में किया गया था। इसमें क्या है? कोकिंग कोल एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में शामिल किया गया है। इसमें क्या? विकास और विनिर्माण अधिनियम 1957 के तहत ये किया गया है। और इसमें क्या है? आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप है ये। ठीक है, 2047 के अनुरूप है ये। अब चलिए अगला देखने का कोशिश करते हैं। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के फिक्स्ड डिपॉजिट कार्यक्रम को दी गई हालिया रेटिंग का क्या महत्व है? 26 जनवरी 2026 तक। इसमें क्या है हमारा? इसमें कार्यक्रम को उच्च सुरक्षा रेटिंग मिली जो कि मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाती है। ठीक है, मजबूत प्रोफाइल को ये दर्शाती है। चलिए अब अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया जिसमें कि लगभग 10 पांडुलिपि और 10 भारतीय शास्त्र भाषाओं में 2300 पुस्तकें लिखी गई है। तो इसमें क्या हमारा? इसमें 50 पांडुलिपियां हैं और भारतीय शास्त्र भाषा में हमारा 11 है। ठीक है, ये तो हमारा 11 तो अगर है तो आप अभी इधर हाल ही में हमारा 11 शास्त्रीय भाषा बना है। इसमें देख सकते हैं 2300 पुस्तकें भी हैं जो कि 50 पांडुलिपि से हैं और भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में हमारा 11 है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी ने
औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संबंधक और प्राधिकरण केंद्र के साथ भारत के राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन (ईओ) उपग्रह नक्षत्र के निर्माण और संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन है? पिक्सेल है। ठीक है, ये पिक्सेल है। पिक्सेल के बारे में देखते हैं क्या है। पिक्सेल भारत के राष्ट्रीय ईओ उपग्रह नक्षत्र के डिजाइनिंग, निर्माण, स्वामित्व और संचालित करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, तैनात करने के लिए 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, 12 उपग्रहों को तैनात करने के लिए, ठीक है, 12 उपग्रह को तैनात करने के लिए 12,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश को प्रस्तावित स्पेस सिटी पहल के तहत एक नया स्पेस पोर्ट मिलने वाला है जो कि निजी लॉन्च मिशनों पर केंद्रित है। इसके साथ भारत के पास निम्नलिखित 21 स्थान पर 3 स्पेस पोर्ट होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स कुलकेसपट्टनम और होप आइलैंड होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये कुलकेसपट्टनम स्पेस पोर्ट कहाँ है? हमारा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु में है। और होप आइलैंड पोर्ट कहाँ है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो हमारा है आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा RBI ने निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता पर दिशा निर्देशक जारी किए हैं। यह नया ढांचा जो पायलट आधार पर संचालित है, किस मिशन के तहत पूर्व और बाद में शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए समर्थन को सुव्यवस्थित करता है। तो ये हमारा निर्यात संबंध मिशन के लिए है हमारा ये। ठीक है, ये ब्याज सहायता ढांचा और निर्यात संबंधक मिशन में के तहत कार्यान्वित किया गया है ये। ठीक है, अब ये दूसरा देखते हैं हमारा क्या है। दीपेंद्र गोयल ने 1 फरवरी 2026 से प्रभावित इंटरनल के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इंटरनल के CEO का पद कौन संभालेगा? इसमें कौन संभालेगा? तो ये हो जाएगा हमारा अलविंदर सिंह ढींडसा। ठीक है, अलविंदर सिंह ढींडसा हो जाएगा ये हमारा। ये दीपेंद्र गोयल जो है, दीपेंद्र गोयल के जो पद हैं स्थानीय शेयरधारक अनुमोदन के अधीन है, उपाध्यक्ष और निर्देशक की भूमिका में परिवर्तित करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री ने अटल पेंशन योजना के वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों और अंतर वित्त पोषण के लिए धन सहायता के विस्तार को भी मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो हमारा पहला है, अटल पेंशन योजना 2015 में वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इस योजना के तहत अभिदाताओं को उनकी योगदान राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। ये दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा। दोनों ही हमारा सही है। ठीक है, तो आज हम ये पूरा जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए 2026 का। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं एक अगला नया वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।